हाँ जी बच्चों। बच्चों कार बी इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। बी कार है, वो किधर को जा रही है? ईस्ट की तरफ। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 20। दो चीजें दे दी, 40 मीटर पर सेकेंड। 20√2 आ रही है बच्चे। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? ड्राइवर ऑफ कार बी सीज दैट कार ए। बच्चों बी के ड्राइवर ने ए को देखा, यानी बी इज ऑब्जर्वर, ए इज ऑब्जेक्ट। तो वो कितनी दी हुई है? मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड किसके अलोंग? नॉर्थ के अलोंग। यानी वी ए बी दी हुई है बच्चों। अब हमें जो दी हुई है वी ए बी ऊपर को दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? वी ए बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। कौन कौन सी चार क्वांटिटीज गिवन है, कोई ये बता सकता है? सर VAB की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बी। वी ए बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन, और ए का सॉरी बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर गिवन, राइट। अब हमने वी ए निकालनी है बच्चों। जो निकालनी है वो एक साइड पे कर दो, बाकी सारे दूसरी साइड पे कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, वी ए बी कितना है? व्हाट इज वी ए बी? 20 मीटर अलोंग नॉर्थ। नॉर्थ किधर को होता है? ऊपर को। ऊपर को हो गया जे कैप प्लस प्लस वी बी कितना है बच्चों? जल्दी से बताओ। 20 आई कैप। 20 आई कैप। टूवर्ड्स किधर है? नॉर्थ। ओके हाँ, ईस्ट के अलोंग है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो 20 आई क्या? तो वी ए तो निकल गया बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का होल रूट 20√2 आ गया। आपने 40 कैसे निकाल दिया मुझे तो ये बताओ पहले। डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे? डायरेक्शन 20/20 20/2 यानी 1। अब ये कैसे बनेगी फाइनल? वी ए भी तो बना दो, कैसे बनेगी फाइनल? बताओ। 20 जे कैप किधर को होगा? 20 आई कैप किधर को होगा? 20 आई कैप इधर को होगा, 20 जे कैप इधर को होगा। ये आपका वी ए होगा। दिस इज योर वी ए। यानी यहां तो दिया ही हुआ था ये वी। ये वी क्या था? बी। बी। और ये वी ए। किसी को कोई डाउट है बच्चों? बताओ जरा नो सर। जल्दी। ओके बच्चों, और एडवांस चलें क्वेश्चन में। और एडवांस, मेरे पास बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के। मैं जानबूझ के नहीं करवाता, जब तक आपको कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तब तक करवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहो तो मैं करवा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। या अगली कैटेगरी कर। हाँ बच्चे ना, कई बार ना आप अभी देखो, मैंने ये प्रॉब्लम्स करवाई हैं, आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझा दिया कि आपको इसके अंदर 6 क्वांटिटीज होंगी। 6 क्वांटिटीज में आपने ये 4 देखनी है, कौन सी गिवन है और कौन सी पता करनी है। दैट्स इट। आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। मैं आपको अगली कैटेगरी करवाता हूँ, थोड़ी सी अगली कैटेगरी, क्योंकि एक कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जैसे है, आपको मिलेंगी विंड प्रॉब्लम मिल सकती हैं, आपको मिल सकती हैं एरोप्लेन प्रॉब्लम मिल सकती हैं, आपको बोट रिवर प्रॉब्लम मिल सकती हैं, रेन मैन प्रॉब्लम मिल सकती हैं। यानी मैन चल रहा है, रेन पड़ रही है, मैन को रेन के रिस्पेक्ट में या जो मतलब कितनी वेलोसिटी उसे मिलेगी, ठीक है ना, फील होगी रेन की। बोट रिवर प्रॉब्लम्स होती हैं। अनलिमिटेड प्रॉब्लम बनती हैं, अनलिमिटेड। हर एक में अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से कर लोगे। जरूरी नहीं है हर कैटेगरी को हमें टच करना। मैं आपको एक दो कैटेगरीज करवाता हूं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको वो समझ आ गई भी। मतलब कंसेप्ट यही है सारा। प्रॉब्लम की कैटेगरी अनलिमिटेड है।
आपने ये नहीं कहना ये कैटेगरी नहीं कराई हमें, हर एक कैटेगरी की प्रॉब्लम है। मैं आपको सिंपल स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले रेन मैन प्रॉब्लम। राइट डाउन रेन मैन प्रॉब्लम। बच्चों रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, मैन है, मैन ने अम्ब्रेला हाथ में पकड़ा हुआ है अपने, ऐसे मैन ने क्या किया हुआ है, अम्ब्रेला हाथ में पकड़ा हुआ है। रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मैन यहां खड़ा हुआ है, या फिर ये होगा मैन चल रहा है। बच्चों क्या होगा, या फिर हम छाता लेकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। थोड़ी सी डायग्राम, एक मिनट, ये चल रहा है, मैंने चलता हुआ पर्सन दिखाना है बस एक। ऐसे पर्सन चल रहा है बच्चों आगे को, ये आगे को चल रहा है, मैन की वेलोसिटी इधर को है। तो क्या होगा जब मैन की वेलोसिटी इस तरफ होगी, रेन की वेलोसिटी तो बच्चों डाउनवर्ड ही है, ऐसे रेन की वेलोसिटी तो डाउनवर्ड है, लेकिन रिजल्टेंट वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो रिजल्टेंट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगी बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे अगर मैन चलेगा तो। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, मुझे ये बताओ VRM। सर हाँ जी बच्चे, ये सेकंड केस में आपने रेन की डायरेक्शन ही क्यों चेंज कर दी, रेन तो सीधी नहीं आएगी। सीधी आ रही है बच्चे, रेन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है बच्चे, यही तो बात है। बताता हूं अभी मैं आपको, ये देखो VRM क्या होता है मुझे ये बताओ। VR माइनस VM ये होता है, ये तो आपको सभी को पता है कि नहीं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे, VR माइनस VM, यही लिखेंगे कि नहीं, बोल नहीं रहे। यस सर। ओके, अब आप कहानी समझना क्या है। अगर मैं आपको कह दूं कि मैन चल रहा है इस तरफ, रेन किधर को पड़ रही है बच्चे, डाउनवर्ड। अब मैंने VRM में निकालना है, वो क्या होगा बताओ जल्दी देख के। VR एज इट इज, VM की वेलोसिटी को उल्टा करके R में ऐड कर दो, जो VM इधर को है इसको उल्टा कर दो, R को दे दिया, तो इनका रिजल्टेंट VRM क्या होगा बच्चों, इनका रिजल्टेंट VRM तो ऑब्वियसली इधर ही होगा। यस सर। तो मैन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा अगर वो चलेगा, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला मैन को होल्ड करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन होगी बच्चों, ये थीटा, यही तो हमने पता करना होगा। ये डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना कोई बताएगा, ये कितना है, ये VM है, ये बेस कितना है बच्चों, VR। ये है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला मैन शुड होल्ड सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। बच्चों अभी भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, प्रॉब्लम कैटेगरी नहीं समझ आई होगी, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको क्लियर होंगी बातें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसके साथ का। हमारा कल का लेक्चर भी रिलेटिव मोशन पर लगेगा, एक लास्ट लेक्चर होगा कल का रिलेटिव मोशन, और प्रोजेक्टाइल भी कल मैं पूरा करूंगा आपका, ठीक है बच्चों। इसको रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आपका,
पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूं आपको, बिना स्टेटमेंट के लिखे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी होती है इस क्वेश्चन की, तो मैं सीधे ही बता रहा हूं। वी आर इधर को है, मैन चल रहा है इस तरफ, मैन चल रहा है इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। फाइंड वी आर एम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चों करोगे इसको? यस सर। वी आर रेन किधर को पड़ रही है? नीचे को। मैन की वेलोसिटी किधर को है? 8 इस तरफ। अब मुझे ये बता दो, अगर वी आर एम पता करनी है तो क्या करेंगे? कोई बताएगा? वी आर माइनस वी एम, वी एम को उल्टा कर देंगे और यस सर। ए को दे देंगे, तो ये हमारे पास नेट क्या आ जाएगा बच्चों? वी आर एम। अब मुझे ये बताओ, ये इस तरफ वी आर नीचे को कितना होता है? 6। जल्दी जल्दी। सर -6 जे कैप। अरे वेरी गुड। और वी एम इस तरफ कितना होगा? -8 आई कैप। अरे वेरी गुड। इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालना, कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर -8 का 10। स्क्वायर का होल रूट, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों? ये tan थीटा अभी तो बताया आपको। परपेंडिकुलर ये वाला एंगल के सामने वाला 8, बेस कितना बच्चों? ये वाला 6 4/3। बताओ जरा कहानी अगर आपको समझ आई तो। समझ आई कि नहीं आई कहानी? अरे बोलो भाई, जवाब तो दो। हम्म। यस सर। इसमें भी मेरे पास एडवांस कैटेगरी है, पहले आप बेसिक समझ जाओ इसको, फिर कोई बात नहीं, एडवांस भी कर लेंगे। एडवांस तो जब आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करोगे तब पता लगेगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन हमने करने हैं। बस इस टॉपिक को आप थोड़ा सा लाइट ना कंसीडर करना, ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स डायरेक्शन। कैसे करोगे बच्चों? कंसेप्ट बताओ फटाफट। तो बताएगा फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम, वी आर प्लस माइनस वी एम, यही होता है फॉर्मूला के नहीं? अरे बोलो। Yes. ओके। इसके बाद इसके बाद बच्चों इसके बाद बच्चों वी आर एम कितना दिया हुआ है? ना 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 ना, ना। हमने क्या करना था? अगर मुझे वी आर निकालना है, उधर तो वी आर को इधर वी आर एम में वी एम ऐड कर दो, बस यही काम है, सीधा ही ऐड कर दो, डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं पलटना। अरे बात समझ आई है कि नहीं यस सर। आगे। बच्चों? माइनस साइन नहीं है, डायरेक्शन नहीं पलटना, सीधे ही हमने इसको प्लस कर देना है। तो वी आर ऑब्वियसली कहाँ होगा? इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा क्या? नहीं, बोल ही नहीं रहे। वी आर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का होल रूट, 9 + 16 कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 5। डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 3। दिस इज योर डायरेक्शन। एक नंबर हो रहा है।
चेंजेस करें। हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक कि नहीं? ठीक। यस सर। 2 मिनट फाइनल करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं जैसा स्टेटमेंट फॉर्म में आता है पेपर में। स्टेटमेंट देखना कितनी भारी लिखी होती है स्टेटमेंट। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, experience rain is falling vertically downward, when he is running horizontally with constant speed of 10 meter per second, then he experience that rain is coming at। ऐसे स्टेटमेंट भारी भरकम दी होती है। अभी तक तो मैंने स्टेटमेंट को सिंपल करके बताया था। कमिंग एट एंगल 60 डिग्री with vertical downward, vertical towards him, find relative velocity of the rain, रेन की relative velocity पता करो। यस बच्चों, फटाफट बताओ क्या कुछ गिवन है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक्सपीरियंस रेन इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड व्हेन ही इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड। मैन कांस्टेंट स्पीड से कितने से चल रहा है बताओ जरा। 10 मीटर पर सेकेंड। Then he experienced the rain is coming at an angle 60 degree with the vertical downward. मैन को रेन एक्सपीरियंस हो रही है, यानी हमें जो दी हुई है VRM दी हुई है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। बच्चों ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। हमने क्या निकालनी है, VR निकालनी है। अगर आपको बात समझ आई तो बताओ, फिर चले आगे। यस सर। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट में ये चीजें दी हुई थी। अब तक मैंने आपको ये डायरेक्ट दी हुई थी, स्टेटमेंट तो इतनी बड़ी थी। अब फाइनली मैंने आपको स्टेटमेंट लिखनी सिखा दी एक बार। ओके बच्चों, तो VRM का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। VR माइनस VM। मुझे क्या निकालना है बच्चों, VR। डायरेक्ट ही प्लस कर दो। VRM कितनी है जल्दी से बोलो फटाफट। ओहो, इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। जरा बनाना इसके कंपोनेंट। क्या बनाएंगे, ये आ जाएगा। ये VRM कितनी दी है हमें, 10। 10 है VRM भी। नोट से गिवन ही नहीं है तो। ये तो गिवन ही वो तो नहीं, मैंने ये तो गिवन नहीं VRM है, ये तो गिवन नहीं है बच्चों। फिर क्या करें अब। अच्छा तो ये मेरे पास VR जो होगा, VRM और VM का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये VR होगा ना, बीच में ही होगा ना बच्चों, क्या नहीं। बच्चों इधर VM है, इधर सर VRM 10 है, कितना लगा सकते हो? तो VR नीचे को होगा कि नहीं, मुझे तो ये बता दो पहले। देखो VRM इधर को है, VM इधर को है, तो VR तो इनका रिजल्टेंट है ना, दोनों का बीच में ही होगा। बता नहीं रहे। यस सर। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा लो यहाँ। tan थीटा क्या होगा,
परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, vm। ये बेस कितना है बच्चों, vr। tan थीटा कितना है 60, vm कितना दिया हुआ है बच्चों, ये वाला 10। 10 और vr कितना है वो पता VR करना। tan 60 कितना होता है पता है आपको, tan 60 √3 तो vr कितना आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इतना ठीक है, देखना यहाँ तक बच्चों बात, यहाँ तक देखो बात सही है कि नहीं। यस सर। तो यही तो पता करना था बच्चों, यही तो पता करना था हमने। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है आपको यहाँ तक तो पूछ सकते हो। नो। कोई डाउट नहीं है पक्का। यस। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया रिलेटिव मोशन का। लास्ट टॉपिक है बोट रिवर प्रॉब्लम। वो आप, मैं तो कहता हूँ बोट रिवर प्रॉब्लम का एक लेक्चर लगा लो कल, और हमारा कल प्रोजेक्टाइल भी हो जाएगा, तो ये टॉपिक हमारे पूरे हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, सर प्रोजेक्टाइल का भी रह गया एक। प्रोजेक्टाइल का रहता है बच्चे, एडवांस टॉपिक रहता है, वो मैंने जान के नहीं करवाया। मुझे था कि चलो बेसिक तो हो गया आपका, एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने वाले रह गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। सर जो ब्रिज वाले थे वो भी पढ़े हैं शायद, यहाँ वो हो जाएंगे उन्हीं कंसेप्ट से। ना करवाने पड़ेंगे, एक तो बच्चों मुझे ये करवाने पड़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, ये है एडवांस में, ये एडवांस वाला टॉपिक है। एक तो ये है बच्चों टॉपिक। दूसरा टॉपिक है, आपने छत पे जाकर किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया या फिर ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो इन प्रोजेक्टाइल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ आपको ऐसी रहेंगी प्रॉब्लम कि आप ऐसे फेंक रहे हो, यहाँ पर एक वॉल है, कितनी स्पीड से फेंके कि ये वॉल को क्रॉस कर ले। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ये सबसे एडवांस टॉपिक है कि रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, दो बॉडीज को प्रोजेक्ट करती है एक टाइम पे, ए बी। अब दोनों का रिलेटिव मोशन स्टडी करना है, तो पाथ क्या होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों का कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो ये बच्चों टॉपिक होगा जो सबसे एडवांस टॉपिक होगा। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी आप पहले प्रैक्टिस करो, आपको बेसिक करवाऊंगा, सारा करवा रहा हूँ। आप कल के लेक्चर में हमारा काफी हद तक काम रह जाएगा, हो जाएगा, रिलेटिव मोशन भी पूरा हो जाएगा एंड प्रोजेक्टाइल भी कल पूरा हो जाएगा। 15 से 20% टॉपिक एडवांस लेवल का छोड़ेंगे अभी। अभी उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ, जब आपको लगेगा कि हाँ ये तो कंसेप्ट करना ही पड़ेगा, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तब हम वो डिस्कस करेंगे। कल आपका रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक रह गया। बेसिक तो सारी पूरी होगी, जेई मेन भी पूरा हो गया, नीट भी पूरा हो जाएगा, बोर्ड भी पूरा हो जाएगा, लेकिन एडवांस में दो तीन चीजें ऐसी हैं रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल दोनों को मिला के जो बहुत ज्यादा एडवांस है बच्चे, उसको अभी हम वेट करके करेंगे। पहले आप बेसिक चीजों सारी क्लियर कर लो सो दैट आपको उनकी एप्लीकेशन पता लग जाए। ठीक है, ओके बच्चों, बाकी यस सर। कल मिलते हैं, टेक केयर। आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना रिलेटिव मोशन की, शीट भी आपको दी हुई है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, वो आप कर लेना। और इसके अलावा आप लेक्चर भी लगा लेना, बोट रिवर प्रॉब्लम का लेक्चर लगा लेना, आपको भेजा हुआ है।